क्या है ना संजीव जी, हमारे पुराणों में और बहुत सारे ग्रंथों में जी, ऐसा लिखा है कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा को यमराज पकड़ के ले जाते हैं। 47 दिन की यात्रा कही गई जी, है ये। जी, 47 दिन। और जब वो वहां पहुंचती है आत्मा तब निर्णय होता है। और 84 लाख योनि की तरह 84 लाख नरक है। और अगर मैं अपने दर्शकों को इन नरकों के नाम बताऊं जो मेरे लिए भी याद करना कठिन था। तमिस्र, रौरव, कुंभीपाक, कुलसुधीर, असिपथिर, पृणमुख, वज्रकंटक, कृमभोजन, सम्माली, वैतरणी। आप गूगल भी कर सकते हैं, कुछ जानकारियां गूगल पर भी इस तरह के नरक। जी, तो ये जो 84 लाख योनि, आत्मा की इतनी लंबी यात्रा, इतने तरह के नरक जी, और फिर स्वर्ग। जी, ठीक है? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जी, ये मैं भी शायद बहुत सरल भाषा में किसी युवा को ना समझा पाऊं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप समझा दें उसे। 2 बातें सब इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ। जैसे एक आत्मा शरीर छोड़ती है ना, जी। उसके 3 स्टेज हैं, हम्म। उसको अगले जन्म तक जाने का प्रोसेस करने से पहले, जी। है ना? एक, जब उसने शरीर छोड़ा, सिंपली जैसे आपने कॉलेज छोड़ा समझो, तो कॉलेज के कुछ समय तक आपकी यादें बनी रहती हैं उस जगह की, उन लोगों से अटैचमेंट रहती है, हाय हेलो देखो मैं जा रहा हूँ ऐसा-वैसा। तो ये आत्मा भी 13 दिन का एक टाइम पीरियड है, जी। जब आत्मा अपने परिजनों के आस-पास में घूमती है। ये सीधा-सीधा हमारे जो गरुड़ पुराण के पार्ट 2 में, यानी जो उसका जो सेकंड जो पार्ट है, जो उत्तराखंड में दिखा हुआ पार्ट, उसका उस यात्रा का पहला चरण जो होता है ना, वो होता है यहाँ से एग्जिट करना। आत्मा यहाँ से जाती है तो आसपास में घूमती है, कुछ समय तक अपने परिजनों के आसपास रहती है कि मेरे जाने के बाद इनको क्या असर हो रहा है, हाउ दे आर फीलिंग। कभी-कभी बहुत पॉजिटिव और कभी-कभी बहुत खराब होता है ये। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा जाना ही मना कैंसिल कर देती है कि भाई मेरा तो यहीं पे देखो, इतना मुझे याद कर रहे हैं, मैं तो नहीं जाती। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके जुड़ाव इतने ज्यादा है, दुख इतना ज्यादा है, हाय देख मेरे बच्चे का क्या होगा। माँ की आत्मा चली गई, जा रही है, तो बच्चे के प्रति इतनी लगन है कि वो छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो बहुत बार ये 13 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, ये एक्सटेंड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द इमोशंस। ये प्रेत है, ये इसी को प्रेत योनि बोलते हैं। ये जो प्रेत योनि है, दिस इज व्हाट प्रेत योनि इज। तो ये एक पार्ट है स्टोरी का, जो आसपास में ही भटकना। अब जो जिसको हम पितृ कहते हैं, एक पार्ट तो ये है कि कुछ पितृ तो ऐसे जो अटक ही गए, मतलब मृत्यु के बाद यहीं अटक गए, वो भी हो सकता है आपके आसपास में। बिल्कुल। और उसको अपने होने के सिम्टम भी बताते हैं, वो कभी कभी कुछ तकलीफें भी देंगे आपको, याद दिलाने की भैया हमें भी मुक्त कराओ। क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो भाई श्राद्ध कर दिया, हमने सारे क्रियाक्रम पूरे कर दिए, हमने उनको उनका तर्पण वगैरह सब हो गया, बात खत्म होगी। खत्म नहीं हुई है।